श्योर, अगर आप 100% इन्वेस्टेड हो तो आप अपने पैसे मैनेज कैसे करते हो? SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आप SIP करते हो, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग आप विड्रॉ करते हो और जो बचा हुआ पैसा है वो मार्केट में लगा रहता है और वो ग्रो करता रहता है। और ये आजकल एक मैजिक की तरह सेल हो रहा है। लेट्स से कि आपके पास एक बकेट है और उस बकेट में से आप पैसे निकाले जा रहे हो, लेकिन वो क्योंकि रिफिल उससे ज्यादा हो रही है, आपने उसमें से 50-60 लाख रुपए निकाल भी लिए और फिर भी आपके पास 1.5 करोड़ रुपया बच रहा है। अब ये जो है एक प्रोडक्ट है जो पोजीशन किया गया है वर्किंग क्लास को लेकर, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। आपको बताया जाता है कि आपको पिछले 30 सालों में निफ्टी ने दिया है 12% का केगर, ठीक है। आपको कैलकुलेशन भी वैसी करके दिखाते हैं, लेकिन दिक्कत बस इसमें एक है, और दिक्कत यह है कि सच और कल्पना में एक अंतर है। तो मैंने इसके लिए ना एक कैलकुलेटर बनाया है। तो ये मैंने एक टूल बनाया है क्लॉड का यूज करके, ये लिंक हम सबके साथ शेयर कर देंगे, तो जिसको भी देखना है वो इसे चला के देख सकता है। रियलिटी ये है, इसमें एक रिस्क है ये रेड लाइन का, जो कि है जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था उससे पहले काफी लोगों के पेरेंट्स ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा। आप देखो तो पेरेंट्स लोग क्यों FD और सेविंग और स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ गया, इसी वजह से उठ गया ना, क्योंकि मतलब मार्केट में ये सब चीजें हुई हैं। जिन्होंने अपनी लाइफ के 10 साल वॉर्स देखे हैं वो बोलते हैं गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जो लोग कोविड के बाद शुरू कर रहे हैं वो कहते हैं इक्विटी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, वो लाइफ टाइम इक्विटी करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको काउंटर करने के लिए मतलब व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सोल्यूशन है। हमें एक आई एम एट अ पॉइंट जो मैं वो जो रिस्क वाला पीरियड था वो निकल गया, एंड देयरफॉर आई एम ओके टू जस्ट रिमेन। अब आप यहाँ पे देखो 300 करोड़ नहीं, बट ये तो कैलकुलेशंस हैं, बट द रियलिटी इज एंड द परसेंटेज इज वेरी लेस। ये बेसिकली तो ये इसका मतलब तो ये है कि भाई 3 करोड़ के पोर्टफोलियो पे रुपए आप निकालोगे तो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। ओके, तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दी पॉडकास्ट, आप में से जितने भी लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक छोटा सा अपडेट है कि जो शुभम है वो संडे को एक वेबिनार कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं पता शुभम के बारे में, शुभम 29 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए थे, इसलिए अमेजॉन US की जॉब छोड़ के वो बैंगलोर इंडिया शिफ्ट हो गए और एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। तो अगर आप इस वेबिनार में इंटरेस्टेड हैं और शुभम के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग पॉडकास्ट से। श्योर, अगर आप 100% इन्वेस्टेड हो तो आप अपने पैसे मैनेज कैसे करते हो? क्या कोई SWP वगैरह करी हुई है क्या आपने? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत लोग मुझसे आजकल ये बड़ा ही फेमस हो गया है, हर कोई पूछ रहा है ये SWP क्या है। SWP आप वीडियो वगैरह भी देखोगे ना, बहुत वायरल हो रही है SWP के। और जिन लोगों को नहीं पता, SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जी। और ये आजकल एक मैजिक की तरह सेल हो रहा है। ये ऐसे बताया जाता है कि ये एक जादू है जो कि आपको एक लेट्स से कि आपके पास एक बकेट है और उस बकेट में से आप पैसे निकाले जा रहे हो, लेकिन वो क्योंकि रिफिल उससे ज़्यादा हो रही है, तो आपने लेट्स से कि अगर 1 करोड़ रुपए डाले तो आपने उसमें से लेट्स से कि ओवर अ 10 ईयर पीरियड आपने उसमें से 50-60 लाख रुपए निकाल भी लिए और फिर भी आपके पास 1.5 करोड़ रुपया बच रहा है, राइट। तो ऐसे जादुई बकेट की तरह जो है उसे दिखाया जाता है कि, और इवन दो मतलब इट इज़ नॉट अ बैड प्रोडक्ट, लेकिन मेरे को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है। एंड आई विल टेल यू द रीज़न मेरे को क्यों नहीं समझ में आता। तो मैं SWP नहीं करता हूँ जी। इवन दो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम होता है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या होता है, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि ये जिस तरीके से इसका प्रचार किया जाता है, इसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, सबसे बड़ा रिस्क है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। अब ये जो है एक प्रोडक्ट है जो पोजीशन किया गया है वर्किंग क्लास को लेकर, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई हमें पता है बहुत सारे लोग डिसिप्लिन नहीं हैं, बहुत सारे लोग जो है हर महीने खुद से जा करके पैसे नहीं डालेंगे, खर्च कर देंगे अगर बैंक अकाउंट में होंगे। तो इस तरीके से दिखाया गया, और उसमें म्यूचुअल फंड वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त बिजनेस होता है, क्योंकि जितनी बार आप पैसे जो है आपके जा रहे हैं दे आर अर्निंग अ कमीशन, राइट। सिमिलरली SWP जो है ये प्रोजेक्ट किया गया फॉर रिटायरीज, या जो लोग रिटायर हो चुके हैं या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। एंड इंडिया में आज की डेट में बहुत बड़ी जो है जनता है जो उस एज ब्रैकेट में भी लाई करती है, राइट। तो अभी तक उनको अट्रैक्ट करने के लिए ना कोई ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे, ज़्यादातर सेफ प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि LIC पॉलिसीज हो गई, जैसे कि FDs हो गई। बेसिकली वो सेफ ही खेलते थे। तो बट उसमें कमीशन नहीं बनता। अब यहाँ पे चाहिए मोटा कमीशन, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो हाईएस्ट जो है आपके वो रहते हैं कमीशंस।
तो ये सोचा गया कि भाई इनके लिए प्रोडक्ट बनाना है। तो इसमें होता क्या है कि आपके हर महीने इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग आप विड्रॉ करते हो, तो आप हर महीने विड्रॉ करते रहते हो और जो बचा हुआ पैसा है वो मार्केट में लगा रहता है या म्यूचुअल फंड में लगा रहता है और वो ग्रो करता रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स क्या होता है और ये रिस्क क्या होता है। तो जी। सीक्वेंस ऑफ रिटर्न सिंपल भाषा में समझें तो ये है कि भाई आपको बताया जाता है कि आपको पिछले 30 सालों में निफ्टी ने दिया है 12% का केगर। ठीक है, हाँ। तो आप मान सकते हो कि आपको कैलकुलेशन भी वैसी करके दिखाते हैं कि भाई अगले 15 साल 20 साल तक आपको जो है ये 12% का हर साल 12% रिटर्न देता रहेगा। आपका खर्चा कितना है? आपका तो 50,000 रुपये महीने का खर्चा है, आप वही। निकालते रहो 50,000, लेकिन जो आपका 3-4 करोड़ का कॉर्पस है, जितना भी कॉर्पस है वो 12% से ग्रो कर रहा है, तो आप निकाल तो सिर्फ 4% 5% रहे हो, तो जो एडिशनल है उसकी वजह से आपका कॉर्पस भी ग्रो करता जा रहा है और आप पैसे भी निकालते जा रहे हो, तो कोई इश्यू नहीं हो रहा। लेकिन दिक्कत बस इसमें एक है, और दिक्कत यह है कि सच और कल्पना में एक अंतर है कि रियलिटी में वो 12% तो आएगा नहीं। जिस साल आपने जो है पैसा लगाया, पहले साल मार्केट क्रैश, मार्केट हो गया लेट्स से 30% डाउन। अब वो 30% डाउन के बाद जब आप उसमें से विड्रॉ कर रहे हो वर्स्ट पॉसिबल टाइम पे, ठीक है, तो और अगर मानो अगले 2-3 साल मार्केट खराब रहता है, तो एक पॉइंट आएगा जो आपने ये माना था कि यार ये तो मेरी लाइफ टाइम के बाद मैं अपने बच्चों को भी दे के जाऊंगा क्योंकि मेरा हर साल। अब हुआ क्या, क्योंकि आपका कॉर्पस गिर गया और आपने उस गिरे हुए कॉर्पस में से और पैसे निकाल लिए। अब क्योंकि कॉर्पस छोटा है तो कंपाउंडिंग उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही। जब एक्चुअली में जब रिटर्न बनने शुरू हुए तो जो अमाउंट बचा हुआ था वो इतना कम था कि बेसिकली उसको इवन दो आप, क्योंकि आपने पैसे और निकाल भी लिए, तो जब वो ग्रो भी हो रहा है तो भी आपके टारगेट को रीच नहीं कर पा रहा। और एक अगर ऐसा कई सालों तक हो गया, 4-5 सालों तक हो गया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका कॉर्पस जीरो हो जाए। हालांकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लेट्स से 15-20 साल के पीरियड पे वो रिटर्न शायद 12% का ही आएगा कैगर। तो म्यूचुअल फंड वाला तो आकर के बोलेगा सर देखो हमने तो 12% का रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन रियलिटी ये है वो शायद कभी -30, -20, -10 और फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू हुआ। अब इस बीच में जब ये -30, -20 चल रहा था तो ज्यादातर लोग तो अपनी म्यूचुअल फंड ही बेच देंगे, क्योंकि रियलिटी तो यही है कि भाई आप हर रोज जा रहे हो, अगले 3-4 सालों तक रोज पोर्टफोलियो खोल रहे हो, रोज नेगेटिव है, रोज खोल रहे हो रोज नेगेटिव है, हर बार लॉस दिखा रहा है। एंड वो रियलिटी भी है, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। एंड अगर आपने वो काम नहीं भी करा तो भी पोर्टफोलियो जीरो होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि अब आप उस खराब पोर्टफोलियो में, नेगेटिव पोर्टफोलियो में और ज्यादा विड्रॉ करे जा रहे हो। तो मैंने इसके लिए ना एक कैलकुलेटर बनाया है, जी। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेटर है। नहीं, इन शॉर्ट हो क्या रहा है कि जब मार्केट गिर रही है तो आप उसमें से पैसे निकाल रहे हो, जिसकी वजह से आप ज़्यादा पैसे अब निकाल रहे हो एज कम्पेयर टू जितना वो ग्रो करा था, और वो Correct. जल्दी डिक्लाइन करेगा नीचे को। करेक्ट। तो ये मैंने एक टूल बनाया है क्लॉड का यूज़ करके, इसमें हम सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लिंक हम सबके साथ शेयर कर देंगे, तो जिसको भी देखना है वो इस पे आकर के इसे चला के देख सकता है। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं यहाँ पे आपका टोटल कॉर्पस कितना है। लेट्स से मैंने यहाँ पे माना कि भाई आप रिटायर हो चुके हैं 5 करोड़ के कॉर्पस के साथ। ठीक है, आप किसी Tier 1 सिटी में रह रहे हैं और आपके खर्चे भी अच्छे खासे हैं, आप हर महीने 1.5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, और ये मंथली एक्सपेंसेस हर साल 6% से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रही है। और मैंने माना कि आपको प्रॉमिस किया गया है कि 10% के रिटर्न आपको मिलेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी सिमुलेशन। तो ये देखो, ये है एक्चुअल सिमुलेशन। ये जो ग्रीन वाला है ये है एवरीथिंग वर्कड द वे इट शुड। तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ रिटर्न का एग्जांपल है, यानी कि आपका पोर्टफोलियो कभी भी डिप्लीट नहीं हुआ, हमेशा जो है बढ़ता ही रहा। जब पोर्टफोलियो खराब भी हुआ तो और क्योंकि शुरू में अच्छे रिटर्न्स आ गए थे, तो पोर्टफोलियो बाद में जब गिरा भी तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। यू एंडेड अप डूइंग वेरी वेरी वेल। मतलब एग्जैक्टली वही चीज़ हुई जो हमें बेची जाती है कि 30 साल के बाद भी इतना पैसा निकाल भी लिया, 1.5 लाख का इक्विवेलेंट। करेक्ट। 30 सालों तक, बट स्टिल वी गॉट द मनी। हमें जो बेचा जाता है वो ब्लू लाइन है, वो है स्टेडी रिटर्न। हमें ये बेचा जाता है कि भाई हर साल 10% एकदम स्टेडी तरीके से जो है निकल रहा है पैसा, स्टेडी तरीके से जो है बढ़ रहा है, तो ये हमें बेचा जाता है। बट रियलिटी ये है, इसमें एक रिस्क है ये रेड लाइन का, जो कि है नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ रिटर्न, जिसमें यहां पर मैंने वो कैलकुलेशन दिखाने की कोशिश करी और बहुत रियलिस्टिक कैलकुलेशन है।
तो यहाँ पे आप देखो, जिस साल आपने शुरू किया उस साल 8.5% का नेगेटिव रिटर्न आया। ठीक है, आपने 18 लाख रुपए निकाल भी लिए क्योंकि आप 1.5 लाख रुपए महीना निकाल रहे थे, तो 5 करोड़ से पोर्टफोलियो रह गया 4.4 करोड़। अगले साल पॉजिटिव भी आया, लेकिन आपने इन्फ्लेशन भी बढ़ गया तो आपने ज्यादा पैसे निकाले, तो पोर्टफोलियो बढ़ा लेकिन उतना नहीं बढ़ा क्योंकि पहले साल काफी गिर गया था। राइट, फिर तीसरे साल फिर खराब हो गया। ऐसे ही करते करते इवन दो ये जो अगर आप देखोगे तो नेट तो 10% के आसपास रिटर्न बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि सीक्वेंस ऐसा था, नेगेटिव शुरू में आ गए, आपने जैसे ही लगाना शुरू करे शुरू में आपके कुछ साल नेगेटिव आ गए। जैसे कुछ लोग, अगर आप इमेजिन करो 2024 में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू करा, उनके लिए वो नेगेटिव सीक्वेंस प्ले आउट हो रहा है आज की डेट में। जिन्होंने 2020 में शुरू किया था आफ्टर कोविड इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव है, उनके लिए पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ रिटर्न प्ले आउट हो रहा है। तो उनके लिए देखो, शुरू में 28%, 24%, 31%, 21%, पहले 4 साल ना मतलब आप ये समझ सकते हो कि फ्रंट लोडेड हो गया रिटर्न्स, जिसकी वजह से वो 5 करोड़ का पोर्टफोलियो 10 करोड़ बन गया। एंड देन बाद में जब नेगेटिव रिटर्न्स भी आए तो उन्हें इतना इम्पैक्ट नहीं आया। वेयरएज यहाँ पर हुआ क्या कि क्योंकि शुरू में बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आ गया था, तो 14 साल के बाद उनका यहाँ पर ऑलमोस्ट 17 ईयर्स के बाद जो पोर्टफोलियो है वो जीरो हो गया। एंड इवन दो दे स्टार्टेड विद अ वेरी वेरी बिग, वेरी वेरी डिसेंट नंबर, 5 करोड़। लेट्स से ये 5 करोड़ ना होके अगर लेट्स से 4 करोड़ ही होता तो ये और जल्दी डाई डाउन हो जाता। ये देखिए आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 13 ईयर्स में डाई डाउन हो गया। अगर मानिए थोड़ा कॉर्पस और स्मॉल होता, लेट्स से 3 करोड़ का होता, तो फिर ये ऑलमोस्ट 10 ईयर पे ही डाई डाउन हो गया। तो ये है नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट। इसमें तो मतलब जो पॉजिटिव केस है वो भी नीचे चले गया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसका मतलब तो ये है कि भाई 3 करोड़ के पोर्टफोलियो पे 1.5 लाख रुपए आप निकालोगे तो इट इज नॉट सस्टेनेबल एट 10%। एट 10%, करेक्ट। अगर 12% का रेंज में मतलब देन हाँ, श्योर, इसमें आप कुछ भी प्ले कर सकते हो। तो अगर 12% इज सफिशिएंट, बट रियलिटी ये है कि 12% के बाद आपको टैक्सेस भी भरने हैं। तो मैं पोस्ट टैक्स मान रहा था, इसलिए मैंने 10% माना था। ओके, राइट। तो बट हाँ, मतलब आप कैलकुलेशन के लिए आप कुछ भी नंबर डाल सकते हो, बट रियलिटी ये है कि यू एटलीस्ट नीड अ 5-6 करोड़ पोर्टफोलियो अगर आप 1.5 लाख रुपए पर मंथ निकालना चाहते हो तो शुभम, अब ये क्लियर है कि मतलब एक्चुअल में ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं और रियलिटी आई थिंक इन तीनों के बीच में ही कुछ होगा। बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव भी नहीं होगा, शायद नेगेटिव भी ना हो, बट नेगेटिव कुड हैपन। तो मतलब एटलीस्ट वो अवेयरनेस होनी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको काउंटर करने के लिए मतलब व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सोल्यूशन है। हमें एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है 2 बकेट स्ट्रैटेजी, वो फॉलो करना है। 2 बकेट स्ट्रैटेजी क्या है, इसी टूल में मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये 2 बकेट स्ट्रैटेजी क्या करता है, आप इसको ऐसे समझो कि भाई इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल योर मनी इनटू इक्विटी, अब आपने 2 बकेट्स में अपने उसको तोड़ा हुआ है। एक थोड़ा सेफ खेल रहे हो जहां पे स्टेडी रिटर्न आ रहे हैं, कम रिटर्न्स आ रहे हैं, एफडी हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, लेकिन पूरे पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा अगले कुछ सालों का, अगले 2-3-4 सालों का जो खर्चे होने वाले हैं वो आपने सेफ रख लिए। अब आप जो भी पैसा निकाल रहे हो वो आप अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो में से नहीं निकाल रहे हो, वो आप निकाल रहे हो इस सेफ वाली बकेट से, जो कि बकेट 1 है। अब इसमें फायदा ये है कि अगर नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ रिटर्न भी प्ले आउट हो रहा है तो भी मेरे पास 4-5 साल का कुशन है, क्योंकि मैंने वो पैसा पहले ही निकाल के अलग कर लिया है। राइट, पॉजिटिव के केस में यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि भाई वो पैसा मार्केट में बढ़ सकता था लेकिन आप एफडी करा के बैठे हुए, बट दैट इज ओके। हमारा गोल ये है कि हम अपने लाइफ टाइम पे इस कॉर्पस को चलाना चाहते हैं और कभी भी इनफैक्ट ग्रो करना चाहते हैं, डिप्लीट ना हो और नेगेटिव सीक्वेंस का रिस्क खत्म हो जाए। तो अब एक इसमें एक चीज और है, किसी साल अगर मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, जिस साल मार्केट के बहुत अच्छे पॉजिटिव रिटर्न आ रहे हैं, थोड़ा सा पोर्शन बेच के स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, अगर ये जो हमने खाली किया था अपना एफडी वाला बकेट जिसमें 4 साल की सेविंग थी, उसमें हम वापस फिल कर ले रहे हैं। कभी भी ऐसे जब बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं उस साल कभी भी नहीं बेच रहे हैं। राइट, तो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। तो इसमें सेम चीज को मैंने सिमुलेट करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे एग्जांपल वही है, 6 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 1.5 लाख पर मंथ का खर्चा है, 6% इन्फ्लेशन और 10% रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन हैप्पी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेडी केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे 19 ईयर्स पे पोर्टफोलियो खत्म हो जाता है। नॉर्मल केस में जब सारा का सारा 6 करोड़ हमने मार्केट में लगाया, करेक्ट, और नेगेटिव प्ले आउट हो गया, नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ रिटर्न, तो ये खत्म हो गया जी। बट यहाँ पर अब हमने क्या किया, 2 बकेट में इसको तोड़ दिया। क्योंकि हमने इसको 2 बकेट में तोड़ दिया
अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड लाइन जो है वो इसमें ये नेगेटिव केस को ही दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये वही केस है कि नेगेटिव प्ले आउट हुआ है, लेकिन क्योंकि अब आपने 2 बकेट्स में से तोड़ दिया था, एफडी वाली बकेट और इक्विटी वाली बकेट। इसके मतलब काफी सारी चार्ट्स हैं, तो एक बार आप बताओ ये मतलब लाइन कौन कौन सी कलर की? श्योर। तो इसमें ये जो येलो वाली लाइन है ये है स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो या इक्विटी पोर्टफोलियो, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है ये है एफडी या मतलब आपका जो भी सेविंग है वो वाला पोर्टफोलियो, राइट। और ये जो है ये बेसिकली ये डार्क ब्लू वाला है, ये एक्चुअल टोटल कंबाइंड पोर्टफोलियो है, एफडी और वो मिला करके कि भाई आप खत्म नहीं हुए, आप ईयर 30 तक भी आपके पास कॉर्पस बचा हुआ है, राइट। जबकि ये रेड वाला जो है ये है नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ रिटर्न जब पहले प्ले आउट हो रहा था विदाउट 2 बकेट स्ट्रैटेजी। तो विदाउट 2 बकेट स्ट्रैटेजी ये 19 ईयर्स पे आपका पोर्टफोलियो 0 हो गया था। वेयरएज यहाँ पे क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन था तो ये लास्ट कर गया 30 ईयर्स। तो मैंने माना है कि लेट्स से कोई 30 ईयर्स के लिए ही अज्यूम कर रहा है कि भाई चल जाए, तो ये एक्चुअल कैलकुलेशंस हैं, ये नंबर्स एग्जैक्टली वही हैं, ये जो रिटर्न के सीक्वेंस हैं ये एग्जैक्टली वही हैं जो नेगेटिव वाले में प्ले आउट हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 19 ईयर्स पे ऑलमोस्ट 20 ईयर्स पे पोर्टफोलियो वाज 0, वेयरएज यहाँ पर सेम, क्योंकि आप यहाँ से देखो ये दिखा रहा है भाई पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा था, मैंने इतने रुपए उठा के एफडी में डाल दिए, मैंने इतने रुपए उठा के एफडी में डाल दिए, तो व्हेनेवर इट वाज डूइंग वेल ये एफडी में डालता रहता था। और इस वजह से एट द एंड उसके पास अभी भी कॉर्पस बचा हुआ है, ईयर 30 के एंड पे भी कोई इशू नहीं है। तो ये स्प्लिट जो है वो कितने का है, मतलब 6 करोड़ में से हम कितना एफडी में डाल रहे हैं और कब कब डाल रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो एफडी में माना है कि 7% से हर साल ग्रो कर रही है, और जब भी स्मॉल गेन्स हो रहे हैं, छोटे गेन्स हो रहे हैं, तो ये 5% जो है उसमें डालता है, और अगर कोई बड़े गेन्स हो रहे हैं तो 20% ऑफ द प्रॉफिट डालता है। तो बेसिकली ये इसका यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से ये एफडी से मतलब स्टॉक से एफडी में डालता है। ठीक है शुभम, अब इसमें नॉर्मली आई थिंक लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि शायद ये एक्चुअल नंबर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट के लिए हमने लिए हैं कि इतना ज़्यादा गिर सकता है, और उतना ज़्यादा एक्चुअल अगर निफ्टी देखेंगे तो उतना नहीं गिरता है। ये बात बिल्कुल सच है जी, लेकिन ये नेगेटिव सीक्वेंस अब किसी ने तो भाई अपना किसी की स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी तो 2007 में भी शुरू हुई होगी, और शुरू होने के बाद 2008 का क्रैश भी आया होगा। अब बाई चांस उसने अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया होगा तो 50% पोर्टफोलियो भी गिरा होगा। किसी ने तो कोविड से पहले भी अपनी जर्नी शुरू करी होगी 2019 में। सो इट इज़ नॉट लाइक कि ये मतलब कि एकदम ऐसा है कि प्ले आउट होता ही नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो अच्छा ही होता है। मतलब ऐसे अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, निफ्टी की हिस्ट्री में आपको कॉन्जिक्यूटिव कई साल मिल जाएंगे जब 2-3 साल तक हर साल नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। तो मतलब वो है आपकी लक और आपकी चांस की बात है कि आपने कब शुरू किया, जब आपने शुरू किया उस टाइम पे क्या हुआ। तो एटलीस्ट कम से कम अवेयरनेस होनी चाहिए, और रियलिटी इन तीनों के बीच में ही होगी। तो अवेयरनेस है तो कुछ हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, ये ना हो कि आंखें बंद करके और बस उसको फॉलो कर ही जा रहे हैं। सही बात है। एंड इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप देखोगे तो जिन लोगों ने 1990s में इन्वेस्ट किया था, राइट, जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उससे पहले उस तेजी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, एंड काफ़ी लोगों के पेरेंट्स ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा। रियलिटी ये है कि आप देखो तो पेरेंट्स लोग क्यों एफडी और सेविंग और स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ गया, इसी वजह से उठ गया ना, क्योंकि मतलब मार्केट में ये सब चीज़ें हुई हैं। एंड ये सब चीज़ें नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ ये सब कैलकुलेशन एंड ऑल तो ठीक है, बट ये इंसान की पर्सनालिटी, उसके फाइनेंशियल बिहेवियर और सब कुछ जो है वो उसी तरीके से डेवलप होता है जिस सर्कमस्टांसेस में वो होके गुजरा है। अब जो लोग वॉर्स में जो है गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ के 10 साल वॉर्स देखे हैं, वो बोलते हैं गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जो लोग कोविड के बाद शुरू कर रहे हैं वो कहते हैं इक्विटी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, वो लाइफ टाइम इक्विटी करेंगे, राइट। तो बेसिकली वो सब चीज़ें भी हैं। तो कैलकुलेशन तो ठीक है मतलब, बट आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट में सब कुछ, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। अंडरस्टूड, लाइक ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। अब लेक द मेन क्वेश्चन, आप कैसे अपना बैलेंसिंग करते हो? यू आर 100% इन्वेस्टेड। सो मैं नहीं करता हूँ, ना मैं 2 बकेट लेता हूँ, ना मैं कुछ भी करता हूँ। एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, देयर इज़ अ रीज़न बिकॉज इनिशियली अगर आप बोलो जब मेरा पोर्टफोलियो 5-6 करोड़ का था तो मैं ये सब सोचता था कि यार एक फ्लैट ले लेता हूँ, रेंटल आता रहेगा, तो वही सेम ही चीज़ हो गई ना, एफडी कराओ फ्लैट लो, समथिंग लाइक दैट। बट एक बार आप ये सर्टन थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाओ, फॉर एग्जाम्पल 15 करोड़ का, 20 करोड़ का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाओ, आप यहीं पे अगर डालोगे और खर्चे आपके इतने ही हैं 1.5 लाख रुपए महीना, राइट, तो फिर आप कितना ही नेगेटिव सीक्वेंस लगाते रहो, वो पोर्टफोलियो डिप्लीट नहीं होगा, राइट। तो मतलब अभी
आई एम एट अ पॉइंट जो मैं वो जो रिस्क वाला पीरियड था वो निकल गया, एंड देयर फोर आई एम ओके टू जस्ट रिमेन। अब आप यहाँ पे देखो 300 कोई भी कैसे करोड़ target- नहीं, बट ये तो कैलकुलेशंस हैं, बट द रियलिटी इज and the percentage is very less. ये बेसिकली इवन इन द नेगेटिव सिनेरियो इट इज नॉट गोइंग टू जीरो ना। मतलब वो इनिशियल ईयर्स इसके खराब भी हुए, बट फिर भी ये पोर्टफोलियो गिरा, बट जब अच्छा हुआ तो इट मतलब सेम ही चीज है। आई थिंक सेम हैपेंस विद बिजनेसेस ना। जब आप कोई कंपनी होती है, जब कोई भी कोविड के टाइम पे जिनकी बैलेंस शीट खराब थी, राइट, वो बिजनेस डूब गए, एंड जो जिनकी बैलेंस शीट अच्छी थी उन्होंने उन बिजनेस को खरीद लिया। ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन मतलब ये समझ आ गया कि आप पैसे जो है वो मतलब ये बकेट वगैरह नहीं कर रहे क्योंकि इसमें नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ रिटर्न का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन फिर आप मतलब जो नॉर्मल डे टू डे वो है उसके लिए लाइक हाउ यू मैनेज द मनी। सो अभी तो इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी अपने एफएफ भी चालू किया है, तो उससे उतना ही रहा है। उससे उतना तो आ ही रहा है कि खर्चा तो निकल ही जाएगा। हाँ, तो वो भी एक चीज़ है, बट इन जनरल मतलब थोड़ा बहुत वही सेम, मतलब आई थिंक द सेम स्ट्रैटेजी कि भाई थोड़ा पैसा जो है अपना सेविंग में रखता ही है हर कोई। तो मैं बहुत भी कुछ अगले रखता 1-2 साल का खर्चा आई ट्राई टू कीप इट इन माई सेविंग अकाउंट। अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक यू सो मच शुभम। आई थिंक ये वाला टूल हम देंगे तो प्ले आउट कर सकते हैं। मतलब उसको बिल्कुल एग्जैक्टली नंबर्स में मत सोचिए वरना इस लाइक वीडियो का पॉइंट नहीं रहेगा। देयर इज़ वन पॉसिबिलिटी जो ये भी हो सकती है, उसको सिर्फ समझने के लिए एज अ कॉन्सेप्ट रादर देन एक्चुअली गोइंग थ्रू नंबर की 8 से 7.9 कैसे हो गया है कुछ, वो आई थिंक दैट वोंट मेक सेंस। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ और नंबर आपको डालने हैं, इसमें 4 वेरिएबल्स दिए हैं, आप अपने हिसाब से अपने खर्चे, आपको 8% इन्फ्लेशन लेना है आप 8% लीजिए, आपको रिटर्न 20% लेने हैं आप 20% लीजिए, जो भी आपको लगता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक है, आई थिंक दैट इज द नंबर यू शुड पुट। ठीक है, वर्क्स। ठीक है, थैंक यू सो मच शुभम। बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।